अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं लाया हूँ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट पर छोटी सी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल सिक्योरिटी कार्ड रजिस्टर्ड मुलाजमीन जिनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना होता है कन्वेंस अलाउंस यानी एम्बुलेंस पे आने जाने का किराया क्लेम कर सकते हैं। एम्बुलेंस को बेसिकली इमरजेंसी की बुनियाद पर यूज़ किया जाता है जब मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है वर्कर की, या वर्कर के वालिदैन में से किसी की, या वर्कर के बच्चे में से किसी की। तो सोशल सिक्योरिटी महकमा इस चीज़ की सहूलत देता है कि आप पहले इमरजेंसी की बेस पे एम्बुलेंस करवा लें, और एम्बुलेंस करवाने के बाद आप उसका किराया क्लेम कर सकते हैं। सारा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, कोशिश कीजिएगा वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एम्बुलेंस ज़्यादातर एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब जिसका किराया हज़ारों रुपये में होता है, और सोशल सिक्योरिटी महकमा रजिस्टर्ड वर्कर्स को ये सहूलत देता है कि वो किराए को क्लेम कर सकते हैं। ज़्यादातर वालिदैन की वफ़ात पर या वर्कर की वफ़ात पर एम्बुलेंस करवाई जाती है लोगों की तरफ से, जो कि क्लेम करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको जब भी एम्बुलेंस करवानी है तो आपको रेफ़र में मेंशन करवाना है कि प्राइवेट मेंशन करवा रहे हैं, ये प्राइवेट एम्बुलेंस इशू कर रहे हैं अपनी तरफ से, सोशल सिक्योरिटी की एम्बुलेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला तो बेसिक आपका असूल यही होगा कि आपको मेंशन करवाना होगा अपनी रेफ़र पे मेंशन करवाने के बाद आपको जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल की एंट्री स्लिप होगी या हॉस्पिटल की किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट होगा, तो उस पर आपको डॉक्टर से लिखवाना होगा कि ये प्राइवेट एम्बुलेंस पे यहाँ पर पहुँचे हैं। या अगर आप इन केस ऑफ डेथ किसी भी वर्कर की, या आपके वर्कर की किसी की वालिदैन में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको मेंशन करवाना पड़ता है कि ये प्राइवेट एम्बुलेंस यूज़ कर रहे हैं, ना कि सोशल सिक्योरिटी की तरफ से जारी करदा है। प्राइवेट एम्बुलेंस करवा कर आप जब भी ट्रैवल करें तो लिखवाने के बाद जो आपको चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी वो होगी रसीट, यानी कि रसीद जो मिलती है सोशल सिक्योरिटी में वो जमा करवानी होती है। वो चाहे ईदी एम्बुलेंस की हो या किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस की हो, आपको उसकी रसीद ज़रूर लेनी होगी, जिसके ऊपर लिखवाना होगा कि डिस्टेंस कितना है, उसका किराया कितना है, किसने करवाई है, और उसका जिस बंदे ने करवाई है उसका नाम भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड में एज अ वर्कर या एज अ डिपेंडेंट मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी किराया देंगे वो किराया पर मेंशन होगा, जो कि बाद में आपको B2 फॉर्म लगाएंगे साथ, और साथ रसीद लगाएंगे, साथ एक दरख्वास्त लिख के उसको फैक्ट्री से तस्दीक करवाएंगे, और तस्दीक करवाने के बाद उसको अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, और उसको अपलोड करने का भी तरीका मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने केस में लगाने के लिए तैयार करने होंगे, उनमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा एम्बुलेंस की रसीद, यानी कि एम्बुलेंस पे सफ़र करने के बाद जो आपको रसीद मिलेगी। जैसे ये ईदी वालों की मैं एक रसीद अटैच कर रहा हूँ, ये सिर्फ सैंपल ही एक तरह सा, लेकिन जब आप अपना केस अप्लाई करेंगे तो आपकी कोई भी कंपनी की एम्बुलेंस हो, कोशिश कीजिएगा कि वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, ताकि उसको क्लेम करते हुए अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहें सोशल सिक्योरिटी के महकमा वाले, तो उसकी वेरिफिकेशन अच्छी हो सके। और ये मैंने कॉपी लगाई है वैसे तो, लेकिन उनकी जो भी ओरिजिनल रसीद आपको मिलेगी, आपको वो सबसे पहले अपने पास रखनी होगी डॉक्यूमेंट्स में। रसीद के बाद आपको एक दरख्वास्त लिखनी होगी। आप कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं, आप हाथ से भी लिखना चाहें तो इस तरह, जैसे ही एक दरख्वास्त लिखी हुई है डिप्टी डायरेक्टर के नाम के, ऐसे ऐसे सोशल सिक्योरिटी में वफ़ात पा गए थे, और वफ़ात पाने के बाद मैयत को लेकर जाना था एक शहर से दूसरे शहर, तो उसके साथ आप अपना नाम लिख देंगे, वर्कर का जो रजिस्टर्ड वर्कर होगा। नाम लिखने के बाद आपको उसका ये फैक्ट्री से तस्दीक करवानी होगी कि ये दरख्वास्त आप लिख रहे हैं। इसी तरह तस्दीक करवाने के बाद आपका दरख्वास्त का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपको B2 फॉर्म तैयार करवाना होगा। B2 फॉर्म जो कि पिछले से 6 माह की कंट्रीब्यूशन डेज़ को शो करता है, और ये एक बेसिकली रिकॉर्ड होता है कि रजिस्टर्ड वर्कर की कंट्रीब्यूशन, इस केस में ये शो करेगी कि रजिस्टर्ड वर्कर की कंट्रीब्यूशन मुसलसल पे हो रही है और ये वर्कर एक्टिव है।
इसी तरह B2 फॉर्म लगाने के बाद आपको जैसे ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड शो कर रहा हूँ, अटेंडेंस मेंशन करनी होगी कि जिन डेज़ में आप क्लेम कर रहे हैं, अपना केस कर रहे हैं कि मुझे रसीद के पैसे दिए जाएं, एम्बुलेंस के पैसे दिए जाएं, उन डेज़ में आप फैक्ट्री से एब्सेंट थे, यानी कि आपकी प्रेजेंट मार्क नहीं हुई थी। अगर तो ये कोई वफ़ात का केस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा। अगर ये किसी डिपेंडेंट में आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन चल ही जाती है, लेकिन अटेंडेंस रिकॉर्ड लगाना साथ ज़रूरी होता है कि वेरिफिकेशन हो सके आया कि ये सब कुछ जो भी क्लेम किया जा रहा है ठीक है या इसमें कोई और भी बात है। अटेंडेंस और B2A फॉर्म लगाने के बाद वर्कर की ID कार्ड की कॉपी जो कि फैक्ट्री से तस्दीक शुदा होगी वो भी अटैच होगी, जैसे कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी बाकी केसेस बनाते हुए वर्कर की ID कार्ड की कॉपी या उसके साथ सोशल सिक्योरिटी कार्ड उसकी रजिस्टर्ड कॉपी लगाना होगी। ये 2-3 चीज़ें तो बेसिकली हर केस में ही लगती हैं, आपको ये मद्देनज़र रख लें। रजिस्टर्ड वर्कर का चेक लगाना भी साथ ज़रूरी होगा, ये चेक की कॉपी लगानी भी ज़रूरी होगी, क्योंकि एक तो ऑनलाइन करते हुए इसका IBAN नंबर डालना होगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए वो सबूत मांगते हैं, और दूसरा वर्कर का बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, इसलिए वो चेक की कॉपी लगती है। सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स में से ये भी है कि साथ आपने चेक लगवाना है। अब बाकी ऑनलाइन करने का तरीका देख लें। जैसे ये ज़ुबान मैं इसकी लैंग्वेज चेंज करके इसे इंग्लिश पे ला रहा हूँ। यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड वर्कर का ID कार्ड नंबर मेंशन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वर्कर की डिटेल पुटअप करनी होगी, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर और नेटवर्क के साथ ही उसकी आगे बैंक डिटेल आ जाएगी। बैंक डिटेल में उसका ब्रांच कोड, ब्रांच कौन सी है या बैंक कौन सा है, ये बेसिक चीज़ें सारी अटैच करनी होंगी, लिखनी होंगी। यहाँ पे IBAN नंबर लिख रहा हूँ मैं। IBAN नंबर भी चल जाता है, और कभी कभार अगर आप देख लें ऑप्शन आ रही है तो सिंपल बैंक अकाउंट नंबर लिख कर भी आप इसको चेक की कॉपी साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ये मैं इसको अलाउ करके कैमरे से पिक्चर ले लूँ। पिक्चर ID चेक की कॉपी की पिक्चर या कॉपी चेक ओरिजिनल जो भी है सब लगा के इसको सबमिट कर देंगे, और ये हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन होने के बाद नीचे कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा, जिसके ऊपर ये गाड़ी की शक्ल बनी हुई है, इस पर क्लिक करना है आपने, और ये 2 डॉक्यूमेंट मांगेगा, फेयर स्लिप और 7 अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये फेयर स्लिप सबसे बेसिक ज़रूरत है, जो कि आपको एम्बुलेंस से इशू होती है, एम्बुलेंस के बेस पे ये इसकी पिक्चर अपलोड करनी है, यूज़ फ़ोटो। अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके आप दरख्वास्त, सबसे बेहतर है कि अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके जो दरख्वास्त है फैक्ट्री से तस्दीक शुदा वो आप इसको अपलोड करें, और दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर दें। ये ऑनलाइन नंबर आ गया है, इसको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड पे लिख लें और अपने केस को ले जाएं सोशल सिक्योरिटी के रीजनल ऑफिस या लोकल ऑफिस में। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका केस रिजेक्ट कर देंगे। केस रिजेक्ट कर देंगे तो इसके पैसे आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, ये केस बनाया सब भी आपका फजूल जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अपना केस रेडी कर लें, सॉलिड केस होने के बाद इसको अपलोड करें, और उन्हीं 1 या 2 दिनों के अंदर जाकर आप इसको लोकल ऑफिस में जमा करवा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा। शुक्रिया।